मैं सुखराम भगत यूट्यूब चैनल के एंकर के रूप में आज मैं अनहट गांव जो कुडू प्रखंड के लोहरदगा जिला का अंतर्गत आता है और यहाँ पर झंडा निकला हुआ है। इनका आज सामूहिक की भजन विनती प्रार्थना का कार्यक्रम रखा हुआ है और इसमें हमारे चितरंजन उरांव जो हमारे आदिवासी जो भी प्रोग्राम के आदिवासी यूट्यूब चैनल के एंकर और ये जो यूट्यूब है ये इनका मीडिया प्रभारी के रूप में हमारे चितरंजन जी यहाँ मेहमान के रूप में आए हैं। तो मैं चितरंजन जी से पूछना चाहता हूँ, दादा आप यहाँ समाज के लिए आप इतना दूर से भाग दौड़ करके आ रहे हैं और आप यहाँ पर आके क्या संदेश देना चाहते हैं, कुछ का वीडियो के माध्यम से बताइए थोड़ा सा। जय धर्मेश। जय धर्मेश। मैं चितरंजन उरांव आज हमारे आदिवासी प्राकृतिक के तमाम साथियों से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हम लोग आज सब जगह हम लोग का समाज में आज सरना झंडा के रूप में माँ दिखाई दे रही है और पेड़ के रूप में, कपड़ों के रूप में तमाम जगह से अपने शक्ति रूप को देखकर अभी एक प्रकट रूप में दिखा रही है। एक तरह से हमारे सरना समाज के लिए, हमारे सरना धर्म के लिए क्रांति के रूप में आया हुआ है। जय धर्मेश। हाँ, जय धर्मेश। जय सरना। जय सरना। मैं चितरंजन उरांव आज अनहट गाँव में सरना झंडा और पेड़ के रूप में माँ सरना माँ प्रकट दिखा रही है, अपना रूप को दिखा रही है। आज 21 दिन हुआ इस सुंदर बेला पर, अच्छे समय पर पहान पनभरा महतो और यहाँ के पुजारियों के द्वारा डंडा कट्टी हुआ और डंडा कट्टी के बाद में विनती भजन प्रार्थना और अभी प्रोग्राम चालू है। तो मैं तमाम आदिवासी सरना समाज सरना परिवार के लोगों से यही कहना चाहेंगे कि हम सभी लोग प्रकृति को पकड़ के रखें और प्रकृति के साथ साथ में हम लोग को एक सत्य की जो राह है उस सत्य को पकड़ें। हम असत्य में घूमते रहेंगे, भटकते रहेंगे, हमारे अंदर पवित्रता नहीं आएगी, हमारे अंदर विचारों में पवित्रता नहीं आएगी, हमारे शब्दों में पवित्रता नहीं आएगी, हमारे अंदर ईमानदारी नहीं आएगी और ईमानदारी नहीं आएगी तो हमारे जो नेतृत्व करता या हमारे जो समाज के जो अगुवागण है सभी लोगों को, हम सभी लोगों को इस चीज़ को जानना है कि हम एक बनेंगे, नेक बनेंगे और एक वो बनेंगे जो सरना समाज और सरना धर्म में कदम रखेंगे। सरना में हम जब कदम रखेंगे तो सभी लोग हम प्रेम से, शांति से और सुरक्षित अपने आप को महसूस कर पाएंगे। मैं इतना ही बोल कर अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश। अच्छा चितरंजन दादा, आप ये बताइए जो सरना झंडा जो निकलने का शुरू हुआ और ये सिलसिला भी लगातार जारी है और ये तकरीबन हमको आप लग रहा है कि हर गांव में ये झंडा किसी न किसी घर में ये निकलेगा, तो ये सरना माँ हम लोग को क्या दिखाना चाह रही है जो कि हर गांव में ये निकल रही है और इसमें जो हमारे आदिवासी में बहुत कुछ भाई हैं जो इस झंडा को थोड़ा सा अपनाने में उन लोग को दिक्कत होता है, तो इसे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, भगवान कहीं बैठा हुआ नहीं, हम किसी न किसी रूप में जब मानने लगते हैं और जो हमारे जो झंडा सरना झंडा के रूप में प्रकट होकर दिखा रही है तो इसका मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा ये झंडा बनाया या दिखाया नहीं गया। इसी तरह सरना माँ चाला माँ खुद चाल दे के, आवाज़ दे के बताया कि हमारे जीवन में शांति और क्रांति मतलब दोनों तरह के जीवन में जरूरी है। केवल शांति कहते रहने से हमारे समाज में जिस तरह से ह्रास हुआ है, जिस तरह से हमारे समाज में डिमोलाइज हुआ है, जिस तरह से हमारे समाज का जो तितिर बितिर छिन बिन हो गया, तो इसके लिए माँ दिखा रही है कि अब हमें दोनों ही रूप में हमको आना होगा, शांति और अशांति। मतलब जीवन में हर चीज़ का दो पहलू है, सुख और दुख है, दिन है रात है। उसी तरह से जब झंडा है केवल शांति से नहीं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग अपने धर्म के, अपने समाज के एक एक लोगों को बचाने और सुरक्षित रखने के लिए हमको क्रांति की जरूरत पड़े तो वो भी हम करने के लिए तैयार है। तो इसी रूप में माँ दिखा रही है कि इस झंडे के नीचे, सरना झंडे के नीचे आओ और इसमें स्थित हो के आप लोग आगे बढ़ो, ये संदेश दे रहा है। अच्छा चितरंजन दादा, आप ये बताइए कि यह सरना झंडा निकलने का सिलसिला क्या देहात एरिया में है या शहर एरिया में भी झंडा निकल रहा है? आप तो यूट्यूब के माध्यम से हर एक जगह पहुंच रहे हैं, तो क्या शहर में जैसे रांची के शहर हुआ, चाहे लोहरदगा शहर हुआ, गुमला शहर हुआ,
शहर के अंदर में कहीं झंडा निकल रहा है, आपको इससे कुछ पता चला है? रांची शहर में निकला हुआ है और वहाँ भी दिखाई दे रहा है, बहुत बुलावट है। मैं एक दिन में कम से कम 6-7 जगह बुलावट हो जाता है, लेकिन मैं हमेशा हर जगह नहीं घूम पाता हूँ। लेकिन मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहता है जहाँ का कि जो हमारे समाज के गरीब गुरबा या गांव स्तर में जहाँ निकलता है वहाँ पर मैं कैसे भी पहुँचने का प्रयास करता हूँ, ताकि उनके अंदर में सत्य का ज्ञान डाल सकूँ, पवित्रता के ज्ञान डाल सकता हूँ, अच्छाई का ज्ञान डाल सकता हूँ। और उसके अंदर में जो एक बहुत सारे डर है, भय है, डायन है, विषय का तमाम तरह के जो दुर्भावनाएं हैं वो दुर्भावनाओं को दूर कर पाएँ। इसीलिए क्योंकि शहरी क्षेत्र में तो ऐसे भी वो लोग बहुत सारे तर्क वितर्क और विचार विमर्श कर लेते हैं सहजता से, लेकिन गांव क्षेत्र में नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहता है मैं गांव स्तर में जाऊं और गांव के लोगों को समझाऊं, ताकि आज भोले भाले लोगों को कोई गुमराह ना कर पाए। हम यही कहने का प्रयास करते हैं कि मेरे पीछे भी मत आओ, आना है तो धर्मेश के पीछे आओ, नहीं तो हमारा वही राजनीतिकरण हो जाएगा। नहीं तो क्या बोलेंगे कि नहीं मेरे साथ ही चलिए, मेरे साथ ही चलिए, ऐसा बोल बोल के हम लोग क्या करेंगे। जब चुनाव के टाइम में आता है, जब हमारा कुछ इस टाइप में आता है, उस समय हम लोग क्या जाते हैं, एकदम खिचड़ी हो जाते हैं, उसी समय हम लोग टूटना शुरू हो सकता है। इसलिए हम लोग को धर्मेश के पीछे, चाला माँ के पीछे आने की जरूरत है, किसी व्यक्ति के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। आप जरूर, आपको श्रद्धा है, विश्वास है, मान सम्मान जो है वो कीजिए, लेकिन वो या मैं खुद धर्मेश या चाला माया नहीं हूँ, इसलिए इस संदेश को समझिए। अच्छा चितरंजन दादा, आपसे एक पूछना चाहते हैं, बहुत लोग का ये कहना है कि जो सरना झंडा जो दिखाई दे रहा है या जो सरना झंडा के रूप में हमें सरना चाला जो हमें अपना रूप दिखा रही है, तो बहुत लोगों का कहना है ये झंडा उल्टा क्यों दिखाई दे रहा है? देखिए, उल्टा क्या दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा है, मैं बताऊंगा, आप विश्वास नहीं करोगे। आप एकांत मन से सरना में जाके या अपने घर में ही एकांत मन से एकदम आंख बंद करके जब महसूस करोगे तो माँ आपसे बातें करेंगी, आपसे सवाल करेगी, आप जो चाहोगे उत्तर मिलेगा। बशर्ते आपके अंदर में छल नहीं होना चाहिए, आपके अंदर में कपट नहीं होना चाहिए, आपके अंदर में लोभ नहीं होना चाहिए, आपके अंदर लालच नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पवित्र मन और भाव से जब आओगे तो माँ बताएगी कि ये आज हमारे आदिवासी समाज में उल्टा चल रहा है, लेकिन आने वाले इस झंडे के नीचे सारे आदिवासी एक साथ आ जाओगे तो ये झंडा भी आने वाले दिन में सीधा दिखाई देगा। ये माँ संकेत कर रही है। मैं माँ से या धर्मेश एकांत चित्त में ये सब बातें करता हूँ तो ये मुझे अंदर से आवाज़ आता है कि आज उल्टा क्यों दिखाई दे रहा है। समझ रहा है आगे आपका? इसलिए दिखाई दे रहा है कि झंडे के नीचे जो आओ सारे, उसके बाद में एक दिन जरूर ऊपर दिखाई देगा। तो कहने का मतलब है सब आदिवासी लोग सरना झंडा के नीचे आएंगे तो झंडा सीधा हो जाएगा? सभी आदिवासी नहीं, जो विश्वास करते हैं। मैं सभी लोगों को नहीं कहता हूँ, जो इस झंडे के नीचे इस प्रकृति के पुजारी अपने आप को मानते हैं और इस झंडा में श्रद्धा है, विश्वास है, वो लोग आएँ ज़्यादा से ज़्यादा। और जितना जल्दी आएंगे उतना जल्दी समाज के लोग और समाज का जो सरना झंडा वो सीधा दिखाई देने लगेगा। अच्छा चितरंजन दादा, आप ये टोपी पहने हैं पत्ता का और फूल भी पत्ता का पहने हैं, इसे आप क्या दिखाना चाहते हैं, थोड़ा बताइए। मैं जब मुड़मा में 1 तारीख को प्रोग्राम हुआ था, उसी समय मैं संदेश दिए थे कि हमारे सब कुछ में प्राकृतिक झलक आना चाहिए। हमारे खाने में, हमारे पीने में, हमारे सोने में, हमारे पहनने में, हमारी जो टोपी है, बिना खर्च का हम कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं और बिना खर्चे में हम अच्छा से अच्छा प्रोग्राम कर सकते हैं। केवल प्राकृति का कहने से नहीं होगा, प्राकृति के अनुसार स्वभाव बनाना होगा। प्राकृतिक का स्वभाव मतलब होता है किसी का निंदा, ना किसी का टिप्पणी, ना किसी की आलोचना, और किसी का कुछ मतलब इस तरह से ना कहें कि मेरे हिसाब से चले या मैं जो कर रहा हूँ वो वही सही नहीं। प्राकृति क्या देता है, एक हवा है, एक जैसे सूर्य है, वो सब के लिए होता है। उसीलिए हमारा स्वभाव भी अगर माँ को या प्रकृति का अपने आप को पुजारी समझते हैं तो प्रकृति के अनुसार स्वभाव बनाना होगा और आपसे निंदा, शिकायत, टीका, टिप्पणी, आलोचना ये सब हटाना पड़ेगा। मान सम्मान भी खत्म करना होगा। हमें कोई मान करे अच्छी बात है, नहीं करे अच्छी बात है, तो हमें अच्छाई और बुराई से ऊपर उठ के हम जब काम करने लगेंगे तो हमारे समाज के अंदर बहुत जल्दी अच्छाई आएगा। अच्छा चितरंजन दादा, आपका जो पत्ता का जो टोपी पहने हैं, पत्ता का फूल, ये माला पहने, इससे तो आप आदिवासी लग रहे हैं, लेकिन आपका ड्रेस थोड़ा आदिवासी से नहीं लग रहा है। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे जो समाज में बहुत सारे हमारे गुरु सब हैं, है ना,
जो गुरु लोग हैं वो लोग अपना वेशभूषा में हमेशा रहते हैं, लेकिन मैं अभी समाज का एक समझ लीजिए कि प्रचार कर रहा हूँ। एक तरह से समाज के बीच में एक सेवक बन के घूम रहा हूँ। एक सैनिक जिस तरह से फौज में कमांडर होता है, उस कमांडर के नीचे बहुत सारे सैनिक होते हैं, तो सारे कमांडर की तरह नहीं दिखाई देना चाहिए। तो आने वाले जब समाज मुझे नियुक्त करेगी या समाज के लोग बोलेंगे तो उस समय हम जिस तरह से समाज चाहेगी हम ड्रेस करेंगे। अच्छा, आपका कहने का मतलब है हमको ड्रेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमको समाज को सुधार करना है और सरना माँ का झंडा को सबको अपनवाना है। और आप समाज के प्रति बहुत सारा संदेश दिए इनके लिए, और आप देश सेवा भी करके आए आप आर्मी में, और अभी आप समाज सेवा कर रहे हैं और इतना सारा जो बातें हमारे समाज के सामने रखे, इनके लिए मैं सुखराम भगत यूट्यूब चैनल की ओर से मैं आपको बहुत बहुत अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय सरना।